हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 18 पे है और क्वेश्चन नंबर है 20। कह रहा है किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका व्यास एवं आयतन ज्ञात करें। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना गोले की त्रिज्या आर है, तो त्रिज्या आर है तो व्यास निकल जाएगा, दो गुना करने पे। हमारे पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ कितना है जी? 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल? 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू में 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 गुना में 22/7 और गुना में आर स्क्वायर इक्वल टू में 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे आर स्क्वायर बराबर में लिख सकते हैं 5544 और गुना में आ जाएगा 7 और बट्टा में आ जाएगा 4 गुना में 22। चलिए अब देखिए 22 से इसको काट सकते हैं 5544 को, 5544 को 22 से भाग देंगे तो आ जाएगा 252 बार में कट जाएगा, और 252 को अगर हम लोग भाग कर देंगे 4 से तो ये 63 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर में इसमें मल्टीप्लाई किया 63 में 7 से तो आ जाएगा 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू में 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि आर आ जाएगा यहाँ से 21 सेंटीमीटर। तो व्यास पूछ रहा है, तो व्यास कह रहा है कि दो गुना होता है त्रिज्या का, तो 2 गुना में 21 सेंटीमीटर, यानी ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 42 हो गया। अब देखिए हमें आयतन भी तो निकालना है, चलिए देखते हैं गोले का आयतन क्या होगा। गोले का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई की जगह पे 22/7 आर क्यूब है ना जी, तो 21 गुना में 21 सेंटीमीटर क्यूब। 7 तिया 21 और 3 से काट दिए 3 को, यहाँ पे 22 चौक 88 और 88 में गुना कर देंगे 21 गुना 21 यानी 441 से, तो आ जाएगा यहाँ पे 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन हो। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। यदि एक गोले का आयतन 905/1/7 घन सेंटीमीटर हो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग पहले इसकी त्रिज्या मान लेते हैं। माना गोले की त्रिज्या आर है। ठीक है, हमारे पास गोले का आयतन दिया है, आयतन कितना है जी? आयतन दिया हुआ है 905.1/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर में, इसको पूर्णांक तोड़ लेते हैं, तो 905 है और पूर्णांक में है 1/7, तो 905 में 7 से गुना हो जाएगा और फिर 1 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी? तो ये आ जाएगा 6336 और बट्टा में 7 सेंटीमीटर क्यूब। 4/3 गुना में 22/7 और गुना में आर क्यूब बराबर में 6336/7 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है। ठीक है, इसके आगे इसे देखते हैं, इसको 6 बना देते हैं अच्छे से। चलिए अब यहाँ से आर क्यूब इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं? 6336/7 गुना में 3 गुना 7 ऊपर चल जाएगा, नीचे 4 गुना में 22 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो 6336 में अगर हम लोग 22 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में? 288 बार में। 7 से 7 कट जाएगा यहाँ पे, और 288 में अगर हम लोग भाग कर देंगे 4 से तो ये कट जाएगा 72 बार में। ठीक है ना जी, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा जी? तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 72 में 3 है ना जी, 3 से गुना कर देते हैं तो आपका 216 आ जाएगा। 216 सेंटीमीटर का क्यूब आर क्यूब बराबर, यानी कि आर क्यूब बराबर से 6 सेंटीमीटर का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो त्रिज्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है? हमें इसका देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलिए देखते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 गुना में 22/7 और गुना में 6 गुना में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इन सबको गुना कर देते हैं, तो 22 चौक 88, 88 और गुना में 6 के 36, गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3168/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसमें भाग करते हैं हम लोग 7 से तो कितना आ जाएगा ये? 452.4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:9 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या है? तो मान लेते हैं कि माना गोलों की त्रिज्याएं
दो गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 है। ठीक है, अब पास क्या दिया है, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो 1:9 दिया है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो त्रिज्या R1 है, दूसरे वाले का R2 है। ठीक है, R2 का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ 1/9 है, तो यहाँ R1/R2 का स्क्वायर जो होगा वह 1/3 का स्क्वायर, यानी कि R1/R2 जो होगा या R1 अनुपात R2 जो होगा वह कितना आ जाएगा, 1/3। तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें, तो यहाँ पर लिख सकते हैं दो गोलों के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात क्या होगा, आयतनों का अनुपात, तो पहले वाले का हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब और दूसरे वाले का 4/3 पाई R2 का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं R1/R2 का होल क्यूब, यानी 1/3 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 27, यानी कि 1:27 यहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक ठोस घन का किनारा 14 सेंटीमीटर है, इससे काटे गए महत्तम आकार के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक ठोस गोला घन बना लेते हैं, ठोस घन का किनारा दिया हुआ है। ठीक है, तो ठोस घन का किनारा कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो घन ये हो गया, मान लीजिए इसका किनारा 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो आप गोला बनाइएगा इसको छील कर साइड से, तो उसका जो व्यास होगा ना, उस गोले का व्यास इसके किनारे के बराबर हो जाएगा, तभी ना सबसे बड़ा बनेगा, महत्तम आकार का गोला तभी ना बनेगा जी। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख सकते हैं कि महत्तम आकार वाले गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 42/2, 21 सेंटीमीटर। हम लिख सकते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 पाई की जगह 22/7, आर है 21 गुना में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7×3=21। ठीक है, 22×4 = 88 में आप गुना कर दोगे कितना से जी, तो गुना 3 और गुना में आपका 21। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें गोलों की संख्या निकालना है, पिघलाकर जो गोले बनाने हैं उनकी संख्या निकालना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि गोलों की जो संख्या होगी, गोलों की जो संख्या होगी वो किसके बराबर होगी, गोलों की जो संख्या होगी वह पहले वाले गोले के आयतन में दूसरे वाले के गोले के आयतन से भाग कर देंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन, गोले का आयतन और उसमें भाग कर देंगे कितना, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन से, गोले के आयतन से। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ भाग कर दें तो काम हो जाएगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 6 सेंटीमीटर का क्यूब, 4/3 पाई 2 सेंटीमीटर का क्यूब, ये 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, 216 सेंटीमीटर क्यूब और बटा में 8 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब कट गया, 8 से काट देंगे 216 को, तो ये आपका 27 बार में कट देगा। तो 27
जो होगी 27 गोले बना सकते हैं 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। नेक्स्ट नंबर, एक अर्ध गोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि अर्ध गोले की त्रिज्या, तो व्यास का आधा होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7/2 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या निकाले, आयतन निकाले पहले, क्या लिखते हैं अर्धगोले का आयतन। क्या होगा अर्धगोले का आयतन, तो हो जाएगा ये आपका 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई की जगह पे 22/7 और आर का वैल्यू है 7/2 सेंटीमीटर क्यूब। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 1 2 कैंसिल, 2 से यहाँ पे 11। तो देखिए ऊपर है 11 और 11 गुना में यहाँ पे करेंगे 7 49, तो 49 करेंगे गुना तो 539 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 3 दूना 6। अब इसमें 6 से भाग कर देते हैं, तो भाग कर देंगे हम लोग 6 से, तो आ जाएगा ये आपका कितना 89.83 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख सकते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 गुना में 22/7 और आर का मान कितना है जी 7/2 है, 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से इसको काट देते हैं 11 बार में, एक 7 से 7 कट गया। तो ऊपर देखिए 11 7 77 और 77 में गुना कर देंगे 3 से, तो आपका आ जाएगा 231 और 231 में यहाँ पे भाग कितना से करना, सिर्फ 2 ही से ना भाग करना चाहिए, तो दशमलव में आ जाएगा 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, एक खोखले गोले की बाहरी व्यास और आंतरिक व्यास क्रमशः 12 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है। गोले में प्रयुक्त धातु का आयतन तथा गोले का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना गोले की बाहरी त्रिज्या, उसको कैपिटल आर से मान लेते हैं, तो जो कि क्या होगा व्यास का आधा होगा, यानी कि 12/2 6 सेंटीमीटर। अच्छा, गोले की आंतरिक त्रिज्या यानी स्मॉल आर, जो कि होगा 8/2 कट जाएगा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकाला है, गोले में प्रयुक्त धातु का आयतन। तो आप लिख सकते हैं कि गोले में प्रयुक्त धातु का आयतन क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला का दें खोखले गोले वाला 4/3 पाई बड़ा आर का क्यूब और माइनस में छोटा आर का क्यूब। तो 4/3 गुना में 22/7 स्मॉल आर और कैपिटल आर, देखिए 6 का क्यूब माइनस में 4 का क्यूब और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब कर देते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या होता है, 4/3 गुना में 22/7, 6 का क्यूब 216, 4 का क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए तो अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं इसमें 4/3 गुना में 22/7, 216 में से घटा दो यहाँ पर 64 को, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा जी, तो घटाने से ये हो जाएगा आपका 152। ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो तो 3 से तो नहीं कटेगा, 7 से कटेगा कि नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा। ऊपर एक काम करो गुना कर लो, तो 152 और गुना में 22 और गुना में 4 कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 13,376 और बट्टा में 721 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब इसमें भाग कर देंगे यहाँ पे 13,376 में आपके कितना से 21 से, तो यहाँ से आ जाएगा 636.95 सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन हो जाएगा धातु का। फिर आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि गोले का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए इसको भी निकालते हैं, गोले का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाहर वाली त्रिज्या लेनी होगी, है ना जी, 4 पाई बड़ा आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 पाई की जगह पे 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, यानी 6 गुना 6 कर देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। कटेगा तो कुछ नहीं, चलिए इनको गुना करते हैं, तो 22 चौक 88 और 6 का स्क्वायर 36, गुना कर देंगे तो आ जाएगा 3168 और बटा में 7 सेंटीमीटर क्यूब।
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए 3168 में अगर डिवाइड कर देंगे 7 से तो आ जाएगा यहाँ पे 452.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अप्रॉक्स में बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। एक ठोस गोले की त्रिज्या जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसको पिघलाकर 3 छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। इनमें से प्रथम 2 गोले की त्रिज्याएं यहाँ पर दी हुई है 1.5 और 2 सेंटीमीटर है। तो तीसरे गोले की त्रिज्या, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना 3 छोटे गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 R2 तथा R3 है। अच्छा, बड़े गोले की त्रिज्या R है, यानी R बराबर में हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और R1 बराबर में 1.5 सेंटीमीटर, R2 बराबर में 2 सेंटीमीटर। ठीक है, समझिए क्वेश्चन को। जो बड़ा वाला गोला है ना, ये इसको कह रहा है कि इसको पिघला दिया जाता है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इसे 3 को छोटा छोटा गोला बनाया जाता है। एक 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और तीसरे वाले का हमें नहीं पता है कि कितना का बनेगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा मैं फिगर को बना लेता हूँ अच्छे से समझने के लिए। तो जब पिघला कर बनाया जा रहा है तो बड़े वाले का आयतन इन तीनों के आयतनों के योग के बराबर हो जाएगा ना जी। चलिए तो हम लोग वही प्रोसेस यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक, चलिए इसकी त्रिज्या यहाँ पे देखिए 1.5 सेंटीमीटर, इसकी 2 सेंटीमीटर और ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि तीनों छोटे गोलों के आयतनों का योग बराबर हो जाएगा बड़े गोले के आयतन, क्योंकि उसी को पिघलाकर बनाया जा रहा है तो आयतन बराबर हो जाएगा उनके इन तीनों के। तो पहले तीनों का 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब, 4/3 पाई R3 का क्यूब। हमें R3 का वैल्यू निकाला, R1 R2 दिया हुआ है, और इक्वल टू में बड़े वाले का 4/3 पाई R क्यूब। ऐसे काम करो ना, 4/3 पाई को कॉमन कर लेते हैं, R1 क्यूब प्लस में R2 क्यूब प्लस में R3 का क्यूब इक्वल टू में 4/3 पाई R का क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, R1 यानी कि हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर का क्यूब, R2 यानी कि 2 सेंटीमीटर का क्यूब, R3 का क्यूब हमें निकालना है, और इक्वल टू में R क्यूब यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर का क्यूब। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। 1.5 का क्यूब कह रहा है तो 1.5 गुना 1.5 गुना 1.5 कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 3.375 सेंटीमीटर क्यूब, और प्लस में ये 8 सेंटीमीटर क्यूब, और प्लस में R3 का क्यूब इक्वल टू में 27 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। तो इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 11.375 प्लस में ये सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं, और प्लस में R3 का क्यूब इक्वल टू में 27 सेंटीमीटर का क्यूब, ये जाकर उधर घट जाएगा। तो R3 क्यूब इक्वल टू 27 माइनस का 11.375 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, चलिए अब आगे इसे यहाँ पर देखते हैं। तो R3 का क्यूब इक्वल टू में 27 में से घटा देंगे 375, तो आ जाएगा यहाँ पे 15.625 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो यहाँ पर हम लोग आगे सॉल्व कर सकते कि R3 का क्यूब इक्वल टू में एक्चुअल में कितना का क्यूब होगा, ये आपका हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी कि R3 आ गया 2.5 सेंटीमीटर, R3 आ गया आपके पास 2.5 सेंटीमीटर, क्यूब नहीं रहेगा। चलते यानी कि हो जाएगा, इसलिए तीसरे गोले की त्रिज्या बराबर में हो जाएगा कितना 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन
रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।